मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा जो सम्यक दर्शन के बारे में जो भेद प्रभेद है उनके बारे में चल रहा था। हमारी जो पुस्तक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके रचयिता है पंडित टोडरमल जी। नवे अधिकार का समापन है जिसमें हमने उपशम सम्यक के बारे में विस्तार से जाना। प्रथमोपशम सम्यक तो उसे इसलिए कहते हैं कि अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि को जब होता है तो उसको प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। हमने ये भी जाना कि प्रथमोपशम सम्यक के बाद में अंतर्मुहूर्त के बाद किन्हीं किन्हीं जीवों को कुछ तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं, कुछ मिश्र मोहिनी में चले जाते हैं, तृतीय गुण स्थान में चले जाते हैं, कुछ अनंतानुबंधी कषाय की उदय हो जाने के कारण दूसरे गुण स्थान सासादन में चले जाते हैं, और कुछ जीव जो है बाकी सबका उपशम होते हुए मात्र सम्यक मोहिनी या सम्यक प्रकृति का उदय होने पर क्षयोपशम सम्यक के धारी होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा ऐसे क्षयोपशम सम्यक के धारी जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो सम्यक में और निर्मलता लाने के लिए फिर से उपशम सम्यक का पुरुषार्थ करते हैं। और इस तरह से जब दूसरी बार उनको पहले उपशम सम्यक हुआ था, प्रथमोपशम सम्यक हुआ, उसके बाद उनको प्रकट हुआ क्षय उपशमिक सम्यक। अब क्षय उपशमिक सम्यक के बाद जब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं सातवें गुण स्थान में तो उनको और ताकत चाहिए। तो इसके लिए फिर से वो जो दो प्रकृतियां हैं थी ना, जो अभी आ, दो प्रकृतियां तो सुप्त अवस्था में थी, तीसरी जो थी वो सम्यक प्रकृति जो है वो उदय में चल रही थी। तो अब वो क्या करेंगे, तीनों का उपशम करके फिर से उपशम सम्यक को प्राप्त करेंगे जो पूर्ववत निर्मल है। क्योंकि दूसरी बार उन्होंने किया उसी लगातार सीक्वेंस में, इसलिए इसको द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। और उसके द्वारा वो उपशम श्रेणी का आरोहण करते हैं, है ना। शपथ श्रेणी पे आरोहण करने वाले तो जनरली छायक सम्यक दृष्टि वाले होते हैं, तो वो शपथ श्रेणी पर आरोहण करते हैं। तो यहाँ ये जो है मुनिराज उपशम श्रेणी पर जो 11वें गुण स्थान तक जाते हैं वो द्वितीयोपशम सम्यक के सहारे जाते हैं। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में कोई फर्क नहीं है। खाली भेद इसलिए किया कि अभी अभी उन्होंने उपशमिक सम्यक किया था, उसके बाद वो छायक सम्यक रूपधारी हुए या छायोपशमिक सम्यक के धारी हुए, और फिर छायोपशमिक सम्यक से काम नहीं चला तो उन्होंने फिर से उपशम सम्यक धारण किया जिससे निर्मलता बढ़ जाए। और तीनों प्रकृतियां इस समय उपशम को प्राप्त है। जबकि क्षयोपशमिक सम्यक्त वाले के दो प्रकृतियां, पहली वाली दो प्रकृतियां मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियां तो वो जो उपशम थी और सम्यक प्रकृति उदय में थी। लेकिन जब फिर से उपशम करेंगे तो तीनों प्रकृतियां उपशम को प्राप्त हो जाएंगी। और सर उस तरह इसमें ये दोनों सम्यक्त में प्रथमोत्सव और द्वितीयोत्सव, इसमें टाइम गैप कितना रहता है, कुछ रेंज? हाँ देखिए, उपशम सम्यक का काल एक अंतर्मुहूर्त होता है। उस एक अंतर्मुहूर्त के तुरंत पश्चात, उस अंतर मुहूर्त के बाद में, यानी जो उपशम सम्यक्त हो गया, प्रथमोपशम सम्यक्त हो गया, वो एक अंतर मुहूर्त तक टिकता है। जी हाँ। उसके तुरंत बाद उसको तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन क्या है, अगर पहली वाली प्रकृति उदय में आ गई मिथ्यात्व वाली तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। अगर उसकी दूसरी प्रकृति उदय में आई मिश्र मोहिनी वाली तो वो तृतीय गुण स्थान में चला जाएगा, जहाँ से फिर वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है और सम्यक में वापस आ सकता है। और तीसरी प्रकृति उदय में आई तो वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद में, तीसरी प्रकृति मतलब वो अंतर्मुहूर्त निकल गया उसके बाद में
उसको जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। जैसे ही उसका काल समाप्त हुआ ना औपशमिक सम्यक का, उसके तुरंत बाद वो क्षयोपशमिक सम्यक का धारी हो सकता है। और वो कितनी देर तक रह सकता है क्षयोपशमिक सम्यक में? एक अंतर्मुहूर्त से लेकर के 66 सागर के काल तक, इतना लंबा उसका पीरियड उसको मिलता है जो प्रथम सम्यक्त्व है। क्षयोपशमिक सम्यक। यस। ना, अब वो क्षयोपशमिक सम्यक धारी हो गया, अब उसी उसी टाइम में जैसे ही हुआ, या बाद में भी क्षयोपशमिक सम्यक तो फिर भी बाद में भी ये हो सकता है, वो फिर से मिथ्यात्व में जाने के बाद भी आ सकता है, वेदक काल अगर चल रहा है तो। फिर उस छायोपशमिक सम्यक के आने के बाद अब उसको श्रेणी आरोहण चलना है। तो श्रेणी आरोहण छायोपशमिक सम्यक के सहारे हो नहीं सकता, उसमें थोड़ी निर्मलता की कमी होती है, तो इसलिए वो फिर से एक अंतर्मुहूर्त में ही उपशम सम्यक को प्राप्त करके, अब चूंकि दोबारा किया उसने छायोपशमिक सम्यक में आने के बाद फिर से उपशम सम्यक धारण किया, इसलिए इसको द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। और फिर वो द्वितीय उपशम सम्यक के द्वारा श्रेणी आरोहण करता है। तो दो श्रेणी अपन ने पढ़ी थी, छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। तो ये जो है, चूंकि उपशम सम्यक जिसने अभी दोबारा प्राप्त किया है, इसलिए जिस श्रेणी पर ये आरोहण करता है, जिसमें गुणस्थान 11वां पड़ता है, वो उसमें आरोहण करता है, लेकिन 11वें गुणस्थान से वापस आ जाता है, उसके आगे वो जा नहीं सकता। और फिर कालांतर में वो कभी क्षयिक सम्यक धारण करके, फिर शपक श्रेणी धारण करके और 10वां 12वां गुणस्थान पूर्वक अरहंत बनता है। मेरा प्रश्न ये था कि जो प्रथम सम्यक्त्व है और द्वितीय है, उसमें टाइम गैप कितना रहता है? टाइम गैप, नंबर ऑफ ईयर्स, उस हिसाब से क्या हाँ 66 सागर तक का रहता है मैक्सिमम, या हाँ, उससे? 66 सागर के तक के काल में कभी भी वो जो है वो श्रेणी आरोहण अगर करता है, अच्छा अच्छा। जब भी उसको आरोहण करना है तो एक अंतर मुहूर्त में वो उपशम सम्यक प्राप्त करेगा, द्वितीय उपशम सम्यक, और श्रेणी जी जी। आरोहण और फिर अगर वो 66 सागर में नहीं हो पाएगा, तो हाँ फिर जाके वो परावर्तन काल पूरा होने के बाद फिर से दोबारा उसको प्रथम सम्यक्त लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। जी। रत्नोत्सव सम्यक तो लेगा, या इस बीच में छाया सम्यक सम्यक के द्वारा क्षायिक सम्यक भी प्राप्त हो कर सकता। नहीं, वो कुछ भी नहीं हो पाया, मान लो 66 सागर के पीरियड में हाँ, अगर कुछ नहीं हो कुछ पाया नहीं तो पाया, बस। तो जैसा हाँ आपने बताया, फिर उसको एक परावर्तन काल पूरा होने के बाद ही पूरी हाँ क्रिया को फिर से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, दर्शक मगर वो सागर। मगर वो जो सम्यक्त होगा वो शादी सम्यक्त होगा। शादी शादी वाला के जो सम्यक है वो, हाँ। अब कौन सा हमारा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि शादी हो चुका है वो अपन जानते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व में आ गया है अभी तो, नॉर्मल मिथ्या दृष्टियों जैसा ही हो गया वो तो हो शादी। गया। लेकिन शादी अपन इसलिए कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी जानते हैं, प्रकृति जानती है कि उसने सम्यक प्राप्त किया था कभी, जी तो जी उस जी अपेक्षा से वो शादी मिथ्या दृष्टि ही है, जी। इसलिए वो फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता, वो जरूर ही फिर सम्यक धारण करेगा, इसकी गारंटी। जी। तो देखो अभी अपन पढ़ने वाले हैं क्षायोपशमिक सम्यक के बारे में। अपन ने ये प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद जो अपन ने अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा था, खाली इतना कि तीसरी प्रकृति का जब उदय होता है, जो सम्यक प्रकृति या सम्यक मोहिनी प्रकृति का अगर उदय है, बाकी दो प्रकृतियां सुप्त हैं, जो क्षायोपशमिक सम्यक तो होता है। उसके बारे में अपन ने दो तीन चीजें और पढ़ी, जो आपको बताया 66 सागर वाला। अब उसकी जो थोड़ा सा उसका डिटेल और है, वो अपन पढ़ते हैं, उसके बाद क्षायिक सम्यक के बारे में पढ़ेंगे। हैं? इस प्रकार उपशम सम्यक का स्वरूप कहा, हैं? तथा जहाँ दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक तो मोहिनी का उदय हो, सम्यक मोहिनी कहें या सम्यक प्रकृति कहें, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपशम सम्यक तो होता है, जो मैंने आपको बताया। उपशम सम्यक का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक तो होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से व मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। ये छायोपशमी सम्यक कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे अभी आप कह रहे थे ना, सादी जी मिथ्या दृष्टि है
तो साधी मिथ्या दृष्टि कभी भी इसको वेदक काल में क्षयपशम सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार से वो अगर मिश्र गुण स्थान में अटका हुआ है, दूसरी प्रकृति का उसका उदय हुआ है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं हुआ, सम्यक मोहिनी या सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हुआ, और खाली बीच वाली प्रकृति यानी मिश्र मोहिनी या सम्यक मिथ्यात्व वाली जो प्रकृति है उसका उदय हुआ, तो वो तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाता है। अब तीसरा गुण स्थान का मैंने आपको स्वरूप बताया था, जैसे कोई छत पे से गिरा, उसने मुंडेर पकड़ रखी है, तो वो नीचे भी गिर सकता है या जोर लगाए तो ऊपर वापस आ सकता है। तो अगर वो ऐसी इस स्थिति में तीसरे गुण स्थान में है तो वहां से वो न्यायिक सम्यक में आ सकता है, सॉरी क्षयोपशमिक सम्यक में आ सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि दो तरह से ये सम्यक उसे मिल सकता है, या तो वो शादी मिथ्या दृष्टि हो गया है फिर से वो वेदक काल चल रहा है तो आ जाएगा, और या मिश्र गुण स्थान है तो वहां से भी एफर्ट करके वापस जो पकड़ेगा सम्यक तो कौन सा होगा, ये क्षयोपशमिक सम्यक ही होगा। और एक चीज है सर यहाँ पर, उसको जब होगा तो छाया उसमें समय के छायक नहीं हो सकता। नहीं, क्षयिक नहीं होगा, क्षयिक का मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्षयिक कैसे होगा, ठीक। क्षयिक के लिए अलग मैकेनिज्म है, वो बताऊं। ओके। तो अभी देखो क्षयोपशम के बारे में थोड़ा और बताया उन्होंने। क्षयोपशम क्या है, क्षयोपशम का अर्थ क्या है। सो कहते हैं दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंत में भाग मिश्र मोहनी का है, हम्म। उसके अनंत में भाग सम्यक्त मोहनी का है। जो तीन टुकड़े हुए ना जी दर्शन जी। मोहिनी के, उसमें जो पहला वाला जो टुकड़ा है वो बहुत भारी टुकड़ा है, उसके अंदर मैक्सिमम द्रव्य उसके अंदर है। दूसरा वाला जो भाग है मिश्र मोहिनी का, उसमें उसका अनंतवा भाग के परमाणु है, और उससे भी कम किस्में है सम्यक मोहिनी वाले की। इनमें सम्यक्त मोहिनी प्रकृति देश घाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, मूल घात ना कर सके, उसी का नाम देश घाती है ना। एक देश घाती होता है, एक सर्वघाती होता है। तो सर्वघाती होगा तो फिर आपका कुछ भी बस चलेगा नहीं, पूरा ऑन ऑफ जैसा है, पार्शियल नहीं होता। देश घाती माने पार्शियल। जैसे अगर मिथ्यात्व प्रकृति आपकी पूरी के पूरी उदय में आ गई तो आप सम्यक दर्शन से हट जाएंगे, आप सीधे मिथ्यात्व में चले जाएंगे। इसी तरह से मिश्र मोहिनी आ गई तब भी आपका सम्यक चला जाएगा। लेकिन जो तीसरी प्रकृति है सम्यक मोहिनी या सम्यक प्रकृति, उसका अगर उदय होगा तो ये चूंकि पार्शियल घात करने वाली है, इसलिए सम्यक्त का वो उतना निर्मलपना तो भले ही नहीं रहेगा जितना उपशम में होता है या क्षयिक में होता है, लेकिन फिर भी सम्यक्त बना रहेगा। तो इसने जो घात किया, पार्शियल घात किया, इसलिए इस प्रकृति को देशघाती प्रकृति कहते हैं, है ना। इस तरह की दो तीन प्रकृति हैं, जैसे आपका पूरा एक प्रकृति ऐसी आई कि आपने पूरा के पूरा ढक लिया, आपका जैसे दर्शनावर्णी कर्म का उदय आ गया तो आपको कोई दर्शन ही नहीं हो रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ गया तो ज्ञानावर्णी आपका वो बहुत ज्यादा ज्ञान आपका लगभग समाप्त जैसा हो गया, बहुत मिनिमम रह गया, तो उसे बोलते हैं सर्वघाती। तो ये देशघाती का अर्थ क्या है, पार्शियली आप उसका उसका उघाड़ बना रहे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो तीसरी प्रकृति है ये देशघाती है, इसलिए थोड़ी मलिनता भले ही आए लेकिन सम्यक्त बना रहता है। सो जहां सम्यक्त व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। वो क्या बता रहे हैं, क्षयोपशम का जो अर्थ है वो बताइए, इसमें क्षय क्या हुआ है और उपशम क्या हुआ है ये तो बताओ। तो उसका अर्थ बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि क्षय किस चीज का हुआ है, मिथ्यात और मिश्र में मिथ्यात, ये दो जो प्रकृतियां हैं उनका उदय आने वाला था। सभी प्रकृतियों को उदय आने वाला था, लेकिन उस सम्यक्त के काल में अपन ने देखा कि उन दोनों को रोक के रखा हुआ है। रोक के कैसे रखा है, एक जैसे बादल में से बूंदें आने वाली थी। कौन सी बूंदें आने वाली थी, मिथ्यात्व वाले कर्म की और मिश्र मिथ्यात्व की आने वाली थी। तो वो बूंदें जस्ट गिरने वाली थी लेकिन वहीं लटक करके रह गई, और वहीं के वहीं सूख गई, नीचे गिरी नहीं, वहीं के वहीं सूख गई।
निर्जरा को प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बोला, जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य, अदरवाइज तो उदय आ जाता उनका, वो गिर जाती। निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है। उदय हुआ ही नहीं, मतलब वो ड्रॉप्स गिरी नहीं, वहीं के वहीं सूख गई, तो वह तो क्षय जानना, एक तरह से गायब हो गई, तो निर्जरा हो गई, तो उनका क्षय हो गया। इसलिए वो क्षयोपशम का जो क्षय है, उसका अर्थ ये है कि जिस काल में पहली और दूसरी दोनों प्रकृतियों का निर्जरन हो जाता है बिना उदय में आए ही, उस क्षय के लिए उसको क्षय कहा। अब उपशम क्या कहा, क्षय उपशम है ना, तो उपशम क्या है, और आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। तो वो ड्रॉप्स तो आपने सुखा दी, और उससे ऊपर वाली जो ड्रॉप्स थी वो आने के लिए मचल रही थी, तो आपने उनको रोक दिया है कि भैया अभी आपको टाइम नहीं है, हमने तो अभी नीचे वालों को ही जो निर्जरित कर दिया है, आप भी वहीं बने रहो, आप कुछ नहीं करना, ना उदय में आना है ना और कुछ खटपट करना है, जहाँ हो वहीं पड़े रहो। तो मतलब उनका उनको फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया मतलब ऑप्शन कर दिया। तो इस तरह से जो तुरंत उदय में आने वाली थी, उनको तो हमने गायब कर दिया, और जो बाद में आने वाली थी वो पड़ी रही, वैसे भी उनका समय हुआ ही नहीं है, वो फ्रीज हो गई। तो इसलिए पार्टली ये दो प्रकृतियां क्षय को प्राप्त हुई, है ना, उस समय आने वाली क्षय को प्राप्ति मतलब संपूर्ण रूप से नहीं, उस समय आने वाले जो निषेक थे उदय में, वो निर्जरित हो गए, वहीं बिना फल दिए हुए ही वहीं गायब हो गए, और जो आने वाली थी आगे में वो फ्रीज हो गई। इसलिए क्षय शब्द आया उनकी वजह से पहले वाले का, और उपशम आया वो दूसरे काल में उदय में आने वाले जो फ्रीज हो गए हैं उनको, उनका शब्द उपशम के लिए लिया गया, और ये जो गायब हो गए इनको क्षय के लिए लिया गया। इन दोनों को मिलाकर क्षयोपशम शब्द आया। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हाँ। जो प्रकृति क्या कहते हैं उपसम हुई है, हाँ। तो इनकी निर्जरा क्यों नहीं हो पा रही? इनकी निर्जरा नहीं हो सकती है? नहीं नहीं, वो तो अभी उदय में आएंगी जब ये निर्जरा होगी ना। नहीं, उदय में आने से, उदय में आई, हाँ। उदय में आने से रोका उनको, इसलिए हाँ। उपसम। हाँ राइट। तो उदय में आने से, उदय में आने से रोका है, उसकी वजह उसकी निर्जरा हो जाती, जैसे पहले वो कर्मों की उदय हो रहा था तो वो निर्जरा हो गई थी। नहीं, वो मैकेनिज्म ऐसा ही है कि जो उतने काल के अंदर में आपको इतना गैप मिला हुआ है ना, जो गैप आपको मिला है अंतरकरण के द्वारा, और हाँ उसका समय इतना ही है जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। जी। उसकी लिमिटेशंस हैं कि जो तत्काल उदय में आने वाली प्रकृतियां हैं, उनको तो आप एकदम उदय फल दिए बिना ही आप रोक सकते हो, अर्थात उनकी निर्जरा कर सकते हो। और जो आगामी काल में आने वाली हैं, जो एक अंतर्मुहूर्त के बाद आने ही वाली है उदय में, उनको आपने खाली एक अंतर्मुहूर्त के लिए आपके भावों की वजह से वो रुकी हुई हैं। दूसरे अंतर में तो पहला तो खत्म हो गया मतलब। नहीं, पहले ही जो सम्यक दर्शन जो अभी आने वाला है, सम्यक दर्शन जब आने वाला होता है, ये जो क्षयोपशम काल है ना, आप जो हाँ। क्षयोपशम काल की बात कर रहे हो, तो वो क्षयोपशम का जो अर्थ बता रहे हैं, क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है, जिस नहीं तो काल ये, में भी क्षयोपशम होता है। इसका जो अभी पीरियड है वो एक अंतर मूर्ति है ना पूरे का, चौसम काल का। हाँ, एक अंतर्मुहूर्त, एक तो अंतर्मुहूर्त। इसमें ही दो पार्ट हो गए। एक तो हाँ। जो सत्ता में पड़ी हुई है, हाँ। वो उनकी निर्जरा हो गई, उनका तो छह बता दिया आपने। हाँ। और जो आने वाली हैं उनको आपने, सत्ता में पड़ी हुई है, उनका क्षय नहीं हुआ। नहीं, जो निर्जरा। हाँ, जो उदय देखो, सत्ता में तो बहुत पड़ी हुई, जब तक आपका क्षय सम्यक नहीं हो जाता तब तक वो सत्ता में से गई नहीं नहीं, कहीं भी। सॉरी सॉरी, मतलब जो उस पीरियड में उदय में आ रही हैं, हाँ। उनकी उनकी निर्जरा हो गई, वो तो छह पार्ट हो गया। राइट। और जो आने वाली हैं हाँ। उनको रोका, वो उपसम हो गया। वो तो जो ये पूरा प्रोसेस एक ही अंतर मुहूर्त में हुआ। एक ही अंतर होगा, एक ही अंतर ठीक है। होगा। जो वो आने खाली वाली है उनकी उनकी उनको उपसम हो गया, उनकी निर्जरा तो जो अभी आई नहीं है तो निर्जरा हो नहीं सकती है, उनको हाँ। आपने रोक दिया, तो इसलिए हाँ, उसको। हाँ। इसलिए उसका नाम उपशम है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो वो क्षयोपशम शब्द कैसे आया उसकी उन्होंने व्याख्या की है। जी ये जी कोई पूछ सकता है ये क्षयोपशम शब्द कैसे आया, तो उसका उन्होंने अर्थ बताया। जी। अब देखो,
तो उन्होंने ऊपर आपको बता दिया कि जो क्षयोक्षम सम्यक है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें बोलते हैं कि ये उपशम सम्यक जैसा निर्मल नहीं है या क्षयिक सम्यक जैसा निर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसमें तीन दोष लगते हैं, चल, मल और अगाड़ नाम के दोष लगते हैं। क्या दोष लगते हैं? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। यहाँ जो मल लगता है, मल मतलब मैलापन, कुछ भी समझ लो, चल मल और अगाड़। तो यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं, क्रम से कैसा लगता है उतनी बारीकी तो केवली जानते हैं। उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाड़पना कहा है। वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, यानी वो जो सम्यक दृष्टि है, कौन सा? छायोग सम्यक सम्यक्त वाला जो जीव है उसको अरहंत देवादिक की प्रतीति तो होती है, लेकिन उस प्रतीति में अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। देवों में भी ये प्रतिमा मेरी है, ये वो देव दूसरे हैं, ये देव दूसरा, ऐसी उसको प्रतीति बनी रहती है। इवन हमारे जो जैन तीर्थंकर हैं उनमें भी ऐसा लगता है उसको कि यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। वो सारे बोलते हैं देखो हम तो अपने शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हैं, हमारे तो वही हैं भगवान। तो उसका जो इसमें दोष है ना कि सारे ही तीर्थंकर, सारे ही भगवान एक जैसे होते हैं, उसमें आपने एक पार्टीशन बना दिया कि ये मेरे हैं, वो आपके हैं। तो ऐसा उसको सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसको बीच में इस तरह की युक्तियां सूझती हैं। ऐसी सूझ वाले को चल नाम का दोष कहते हैं। वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अनंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव रहते हैं, उसे चलपना कहते हैं। दूसरा, शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। शंका भी रहती है उसको कई बार थोड़ी थोड़ी। यह शांतिनाथ शांति के कर्ता है इत्यादि भाव सो अगाड़पना है। चल मल और अगाड़ दोष है ना, तो चल चल का आपको बता दिया कि ये मेरे वो देव हैं, वो दूसरे के देव हैं, ऐसा हो गया। और मल का अर्थ बता दिया कि कुछ शंका आदि रहती है और वो दृढ़ता नहीं आती, तो इसलिए उसको, जो शंकाएं आती है उसको मल दोष या मलिनता कहते हैं। और शंका का तीसरा दोष है, उदाहरण देंगे सर? हाँ, शंका आने इसका, का क्या? चल का तो आपने बता दिया कि वो ये मेरे और हाँ, शांतिनाथ शंका बाबा। शंका शंका आदि मन लगे, जैसे शंका है कि ये भगवान वास्तव में किसी का कुछ नहीं करते या कभी कुछ कर देते हैं, या कर्मों के जो जो सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत के हिसाब से ही काम होता है या व्यक्तियों के पुरुषार्थ से भी काम होता है, तो वो एकदम क्लैरिटी नहीं रहती। नहीं, अगर ऐसा होगा हाँ, तो फिर तो श्रद्धान ही नहीं हुआ, श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। नहीं तो इसलिए तो वो थोड़ा सा, थोड़ी सी शंका आती है, एकदम कंटिन्यूस जैसे हम लोगों की तो कंटिन्यूस बनी हुई है, वो श्रद्धान हुआ ही नहीं। उनको बीच बीच में जो है वो थोड़ी बहुत शंका आ जाती है ना। अभी अगर बहन जी होंगी तो बहन जी भी कुछ उदाहरण देंगी इसका। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सर, अगर हाँ, जिस पीरियड में शंका रहेगी उस पीरियड में तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, चूंकि श्रद्धान है ही नहीं। नहीं ऐसा तो सिद्धांत छूटा नहीं है, कोई सिद्धांत संबंधी कोई शंका हो जाती है कई बार कि ऐसा होता होगा कि ऐसा होता है। जो सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं, कर्मों के सिद्धांत पढ़े हैं कि जैसे जब कोई कर्म का उदय आता है तो इस तरह से जीव के भाव होते हैं। तो थोड़ी सी शंका जैसे आ गई, ऐसी शंका तो अब जो है कुंदकुंदाचार्य को भी हुई थी, तो वो उसकी शंका दूर करने के लिए सीमंदर स्वामी के समूह में गए थे। तत्व संबंधी कोई शंका अगर आती है तो उसका बेसिक जो नहीं जाता, बेसिक चीज जो है आत्मा की को अनात्मा नहीं मानते, वहां उतनी बड़ी शंका नहीं होती, कोई छोटी सी कोई शंका होती है तत्वों से संबंधित, तो वो उस शंका को अगर उनके बनी रहती है तो उसको, उस दोष को शंकादि दोष कहते हैं। निशंक नहीं होते, जैसे कि छायक सम्यक दृष्टि होता है। उसका उदाहरण भी अपन देखेंगे और बहन जी को पूछते हैं। ये अच्छा, और एक और क्या आता है, यह शांतिनाथ शांति के करता है। अब आप यहाँ बोल सकते हो कि ये कैसे ही उन्होंने सोच लिया ये शांति शांति का करता है और दूसरे नहीं है करता, तो ये तो मिथ्या दृष्टियों जैसा भाव है।
है। तो बिल्कुल। लेकिन शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया है कि ऐसा भाव भी कई बार सम्यक दृष्टि को आता है। तो इस भाव सहित रहने वाला, अभी वो खुदे वो में नहीं गए, वो तीर्थ, वो भगवान का अनंत का जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त स्वरूप नहीं मान रहा है, लेकिन बोलता है कि शांतिनाथ जो शांति के करता है, तो इसलिए उनमें बहुत विशेष भक्ति भाव रखता है, एक शांति प्राप्त करने के भाव के कारण। जो बोलते हैं ऐसा अगर भाव आता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना नाम का दोष है। ऐसे उदाहरण, अभी अपन और बात करेंगे, ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए हैं, परंतु नियम रूप नहीं, है ना, जो उन्होंने उदाहरण करके लिए बताया कि असली तो जो दोष लगता है वो केवल ज्ञानी जानते हैं, या उन्होंने कुछ थोड़ा कोशिश की है कि वो कैसे उदाहरण के लिए किस तरह के दोष होते होंगे। क्षयोपम सम्यक में जो नियम रूप कोई मल लगता है, सो केवल ही जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक निर्मल नहीं है। इस क्षयोपम सम्यक का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं। देखो उन्होंने कंक्लूड क्या किया है कि भाई असली बात तो इसके बारे में हम उदाहरण भी प्रॉपर दे नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, केवल ज्ञानी जानते हैं कि सम्यक के धारी जो जीव हैं उनका जो चिंतन है वो बिल्कुल आ, स्पष्ट, या जो है क्या बोलना चाहिए, निर्मलता जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ दोष लगते हैं जो हम बताने में असमर्थ है, वो केवल ज्ञानी जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होता है। पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होता, उसमें कुछ कुछ जो है वो अ, ऐसी अशुद्धियां रहती हैं जिससे उसको पूर्ण निर्मल नहीं कहा जाता। उन्होंने कुछ कोशिश की है ये उदाहरण देने की, लेकिन वो उदाहरण जो है वो उन्होंने बहुत जल्दी से उसको समेट भी लिया कि भाई देखो ये तो केवल ज्ञान विषय है। तो दूसरा इसको एक जरा तीनों को कंक्लूड कर देंगे सर, चल मल और अगाध, अगाड़। हाँ, बताता हूँ। एक और लाइन उन्होंने बोला, इस छह उपशम सम्यक का एक ही प्रकार है। जैसे उपशम सम्यक के दो भेद थे ना, प्रथमोपशम सम्यक तो छह द्वितीयोपशम सम्यक, तो यहाँ बोल रहे हैं कि छह उपशम सम्यक के दो प्रकार नहीं, एक ही प्रकार के छह सम्यक तो होता है। अब इसमें उदाहरण उन्होंने खाली ये जो बताया है कि चल मल अगाड़ दोष इसमें लगते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका जो पानी है, पानी के माध्यम से पहले मैं बताता हूँ, उस पानी के अंदर में तीन तरह की अशुद्धियां थी। जैसे उसमें कुछ नमक के कण थे, कुछ और मोटे कंकर थे, और तीसरे कोई ऐसी चीज थी कि जो घुल जाती है, मगर तीसरे प्रकार के कंकर थे। वो तीनों जो है जब सेट हो गए नीचे, ऊपर का पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। अब लेकिन जब अगर किसी ने उसको हिला दिया तो उनमें से कुछ अशुद्धि उसमें घुल गई, जो अशुद्धि वाले कण थे वो घुल गए, कुछ जो है वो घुले नहीं लेकिन ऊपर तैर रहे हैं। तीसरा जो नमक आदि है उससे उसका टेस्ट बदल गया, थोड़ा रंग बदल गया, ऐसा उस पानी में कुछ गंदलापना आ गया, तीन तरह का उसमें गंदलापन आया। तो अपन कुल मिला के ये कहेंगे कि भैया ये पानी उतना निर्मल नहीं है, उतना स्वच्छ नहीं है जितना अभी था थोड़ी देर पहले। तो ये तो मैंने आपको पानी के माध्यम से बताया। अब यहाँ पे जो उन्होंने उदाहरण दी है, तो वो उदाहरण क्या है कि ये कोई कोई जो है वो क्षम सम्यकधारी है, कभी उसको मन में ऐसा आ जाता है कि ये जो जो जितने भी देव आदि दिख रहे हैं या अनंत आदि दिख रहे हैं वो सब मेरे हैं, या जो है आ, हो सकता है कि उसके मन में ऐसा भी आए कि जैसे कोई श्रावक दशा में है, उसको मन में आए कि ये वाली प्रतिमा मैंने ये स्थापित की थी यहाँ, तो ये मेरे भगवान है, और वो वाली प्रतिमा किसी और ने स्थापित की थी, वो उसके हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, इसलिए मेरा विशेष उनके ऊपर में प्रेम है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। अभी जैसे रावण था, तो रावण के आराध्य देव शांतिनाथ भगवान थे। बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो वो उसमें विशेष उनको अनुराग होता है, जबकि सामान्य सम्यक दृष्टि के विशेष अनुराग अनुराग किसी में नहीं, समान रूप से ही वो उसी तरह के पूज्य हैं, उन वही गुणों के धारी हैं। उनमें डिफरेंशिएट जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरी उदाहरण दी है, चल मल और अगाढ़ दोष। मल का तो उन्होंने यही बता दिया कि शंकादि मल लगे उसे मलपना कहते हैं, चल का दोष लगा दिया कि ये मेरी प्रतिमा, वो फलाने की प्रतिमा, है ना। मल का अर्थ क्या बता दिया, कभी कभी शंका आ जाती है कि ये कैसे हो रहा है, प्रकृति के जो नियम है उनमें कोई शंका आ जाए, ये कैसे घटित हो रहा है, किस तरह से घटित हो रहा है, पुरुषार्थ की वजह से हुआ है या किसकी वजह से, तो थोड़े बहुत जो
दोष आते हैं, शंकाएं आती हैं, वो शंकादि मल में ऐसी शंका भी नहीं जिससे उसका सम्यक नष्ट हो जाए। तो वो उसके निर्मल पने में आने वाला जो इस तरह का जो दोष है, जिसमें कुछ शंकाएं आती तत्व संबंधी, उसको मल दोष कहते हैं, चल मल। और अगाढ़ दोष किसको कहते हैं? कि तीर्थंकरों में ऐसा भेद करना कि ये जो है ज्यादा शांति प्रदान करने वाले हैं, उनके द्वारा ये प्राप्ति हो सकती है, इसलिए मेरा विशेष अनुराग है। सब तीन उन्होंने दिए। और बहन जी कुछ अगर उदाहरण आपके पास हो तो बताएं, आपने कुछ पढ़ा हो। ये है क्या उधर? आज आई नहीं शायद। आज सुबह भी नहीं आई थी शायद मंदिर। आई थी, नहीं आई थी। मंदिर मंदिर तो आई थी हम। महुआ महुआ पारसनाथ गई थी दर्शन करने परसों। हाँ, शायद कल नहीं आई थी। कल नहीं आई। तो चलो इसकी उदाहरण कुछ और मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये उदाहरण इतनी आती है इसमें, और कहीं मिलेगी तो मैं आपको बताऊं। नहीं, तो मैंने ये कुछ अनुरोध किया था जी, कि दोबारा से इसको थोड़ा समराइज कर दीजिए, चल मल और अगाड़पना। तो ये तो बताया मैंने अभी, अभी दोबारा तो रिपीट किया वही। ये चल का मतलब कौन किस तरह का दोष है? अच्छा, वो बताया आप, ठीक है। हाँ चल का मैंने बताया ना, इसमें जो उन्होंने लिखा है कि देव व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति थी वो, परंतु अनंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है, इत्यादि भाव सो चल पना ओके, ठीक है। है ना। शंकादि मल लगे सो मलिन पना है। हम्म, और ये शांतिनाथ शांति करता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। ठीक है, ठीक है। ये तीनों दोष होता है। और इसकी कोई और उदाहरण मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के इतना जानना कि वो जो जैसा निर्मल सम्यक होता है, जैसा उसको स्पष्ट प्रतीत होता है कि समस्त अनंत आदि सब एक समान है, और वो निशंक रहता है, जैसा कि अपन सम्यक के अभी फिर से गुण पढ़ने वाले हैं, सम्यक के क्या क्या गुण मेरा एक होते क्वेश्चन है यहाँ हैं। पर। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। तो जैसे हम लोग सावक के हम लोग जो दर्शन वगैरह करते हैं, तो हम शनिवार का विशेष रूप से हम ध्यान करके जो अपने मंदिर जाते हैं, जो अपने सुब्रत नाथ मंदिर जैन मंदिर में जाते हैं, तो वो फिर मतलब एक तरीके से वो तो गलत हो गया कि हम कहते हैं कि अपन जो जैसा सोचते हैं ना कि जो मुंशी व्रतनाथ हैं वो शनि ग्रह का निवारण करने वाले हैं, या शांतिनाथ शांति को देने वाले हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भाव होते हैं, हमारे तो भाव बहुत मिथ्यात्व वाले होते हैं। हम्म, उनके इस तरह के भाव नहीं होते, लेकिन अनुराग विशेष होता है। जैसे शांतिनाथ हम्म। भगवान की प्रतिमा में किसी को विशेष अनुराग होता है हाँ, देख जैसे करके। आपने बताया रावण को था, जैसे उनको शांति था। या अपन भी कहते हैं अरे साहब वो प्रतिमा तो वहां था, हमने गोला कोट पे हमने देखी थी साहब, क्या प्रतिमा थी, उसको देख करके निहाल हो जाते हैं। और क्या भगवान की मूर्ति, चमत्कारिक मूर्ति थी। तो वो जो चमत्कारिक मूर्ति है, हमारे जो भाव दूसरी तरह के चमत्कार के होते हैं। जबकि एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसमें अभी राग आदि तो है ही, हम्म, अभी बहुत सारे राग, चारित्र चारित्र मोहिनी तो अभी बना हुआ है, तो उसकी अपेक्षा से उसको इस तरह के कुछ दोष उसमें आते रहे। आते हैं, ठीक। देखिए हाँ सर, ये कई कई मूर्तियां अतिशय होती हैं, चमत्कारी होती हैं, जिसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। हाँ तो वो तो एक पहलू हो गया। हाँ दूसरा पहलू जो शैलेश जी ने बोला कि विष्णु भगवान के दर्शन हम शनिवार को करने जाते हैं, जैसे वो अ, शनि ग्रह के कष्ट निवारक हैं, तो ये तो मिथ्यात्व वाली बात हो गई। ये पक्का ये मिथ्या है, ये पूर्ण पूर्ण पक्का। संपूर्ण मिथ्यात्व हो गया। हाँ वो मतलब दूसरी, ऐसा मिथ्या उनको नहीं हाँ, होगा जो हाँ, मगर संशय जो चरित्र में। प्रतिमा में अतिशय अतिशय रूप है, वो एनर्जी है, वो एक अलग ही चीज है। एंगल अलग है। अभी जैसे हम हाँ, और आप हैं ना, चलो साइंस पढ़ी हुई है, हाँ, अभी हम में धारण हो जाएगा हम हमको मान लो, तभी या, वो हमारे जो लॉजिकल पावर है वो थोड़ी जाएगी। यस, तो हम ये इसमें अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि अंधश्रद्धालु नहीं होता। या, कोई चमत्कार अगर भी घटित हो रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि जरा पानी कहीं दिख गया तो अरे देवों ने अभिषेक कर दिया होगा और ये चमत्कार हो गया। उसको लॉजिकली देखेगा, तो भैया रात में जैसे छूट गया था पानी। या हमारे तो एक तरीके से आलम्बन होके चले गए, जैसे चलो आज सैटरडे है या आज आपका विशेष दिन है, तो उस मंदिर में चलो, उस मंदिर, ये तो एक तरीके से हमारा आलम्बन हो गया। मिथ्यात्व तो है ही है, उसमें तो निश्चित रूप से है, लेकिन एक आलम्बन भी हो जाता है कि वहां जाने का आलम्बन हो गया कि वहां चल के दर्शन कर लेंगे आज। नहीं, ठीक है हाँ, वो ठीक है।
अभी देखो मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी जो एक प्रतिमा थी, उसमें रात शाम को जो है किसी ने, मतलब आज जैसे अभिषेक हुआ, उसके बाद किसी ने अच्छे से मार्जन नहीं किया, तो उसमें वो पानी, उसकी जो केविटी केविटी है उसमें भरा रह गया। और दूसरे दिन जब लोग गए तो वो पानी जो है बहुत थोड़ा बाहर निकल आया। तो निकल आया कैपिलरी एक्शन से, तो वो वेट दिख रही थी मूर्ति। तो दो तीन लोग चिल्लाने लगे, रे चमत्कार हो गया। अपने खारगर पत्नी की बात। तो क्या चमत्कार हो गया? बोले कि जो पानी आ गया, देखो अभिषेक हो गया, देवों ने अभिषेक कर डाला। तो बाबूजी बोले देवों ने नहीं किया भैया, ये रात को कल जो है ये छूट गया था पानी इसका, इसलिए वो निकल के आ गया बाहर। बाबूजी बिल्कुल सतर्क थे। तो इतना उनने अपने सामान्य ज्ञान से ही बता दिया। या तो उसी तरह से जो थोड़ा सा भी अलर्ट होगा वो अंधविश्वासी नहीं होगा। वो सब ये देखेगा कि ये साइंटिफिकल घटना हुई है, इसके कारण ऐसा हुआ है, जैसा हुआ है, तो एकदम वो चमत्कार चमत्कार नहीं चिल्लाएगा। इस तरह से मुनीश्वरनाथ नाथ ने जो उनका ग्रहों का जो है वो निवारण कर दिया। कैसे कर दिया? ग्रहों के पहली बात तो वो हमारे वीतरागी भगवान है, वो कुछ करते धरते हैं नहीं। दूसरी बात ये कि ग्रहों का निवारण हर इंडिविजुअल को उसके अपने कर्मों के उदय के हिसाब से होता है। तीसरी बात ये कि जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी चाल सजाते हैं, उनको क्या पड़ी देखने के लिए कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके ऊपर उत्पात मचा दो। कहाँ फुर्सत है? तो ये जो तीनों चीजों को भूल करके, नहीं साहब हमने तो सुना है कि शनिवार के दिन जो है वो विशेष कृपा होती है, इस तो बिल्कुल वैष्णवों जैसे या अंधविश्वासियों की तरह ऐसी श्रद्धा वो सम्यक दृष्टि नहीं करेगा, भले ही वो छैवशम सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। ठीक है ना? तो इस तरह का जो है उसमें रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म दोष होते हैं वो दोष केवल ज्ञान गम्य होते हैं, आप ये जान सकते हो। ऐसे मोटे नहीं, बड़े मगर दोष। मगर साधारण कष्ट भी है। अगर इसको इस ये स्वाध्याय से या चिंतन से ये सावधान हो जाए कि भाई ये ग्रहों कोई भी तीर्थंकर किसी ग्रह का कुछ नहीं करते हैं, हाँ। तो वो एक श्रद्धा भी हो सकता है। उसके लिए सम्यकदर्शी होना जरूरी नहीं है। नहीं, उसके लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो श्रद्धान है तो उसको सम्यक दृष्टि बनने में सहायक होगा। हाँ, वो बात सही है। वो बात सही। वो बात सही है। वो बात सही है। लेकिन एक एक क्वेश्चन और है, जैसे बहुत से लोग अभी आजकल मैंने जैनों में देखा है कि जैसे कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मतलब एक-दूसरे को वहाँ से मंत्र पढ़ के उसको हम टेलीफ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं, या उनको वो देते हैं, कहते हैं थोड़ा कि भई वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने वाले, मंत्र पढ़ने वाले होते हैं, उनसे बोलते हैं भई आप मंत्र पढ़ दो उनके लिए, या उनकी कुछ ऐसा विघ्न टल जाएगा। तो हम करते हैं वैसे, क्योंकि उस टाइम में कोई जो भी चॉइस मिलती है कर लेते हैं लोग-बाग उसको भी। तो वो, लेकिन उससे कोई, मतलब एक तरीके से वो चलन में आ गई है बात, लेकिन ऐसा उससे कोई विशेष प्रभाव होता होगा, ऐसा शास्त्रों के हिसाब से तो नहीं निकलती बात। नहीं देखो सर, अभी। चलें जी, अपने ज्ञानावरण जब ग्रंथ पढ़ा था हुँ। तो उसमें मंत्रों का तो प्रभाव बताया है। नहीं, मंत्रों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन अभी मैं बम्बई में बैठा हूँ और हाँ हाँ, इलाहाबाद में कोई बीमार पड़ा है और मैं यहाँ से कुछ उनको जाती रेकी है, कर रहा हूँ। एनर्जी जाती है, रेकी की एनर्जी जाती है। हाँ। रेकी भी एक एनर्जी साइंस है। आती है, वो सब साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक वो है। अच्छा। साइंटिफिक है। वो बराबर एनर्जी जाती है। और उसे हीलिंग हुआ है, इफेक्ट हुआ है। मैंने खुद महसूस किया है मेरी वाइफ के टाइम पे। डिस्टेंस रेकी देते थे और बहुत फर्क पड़ता था। वो तो साइंटिफिक है सर। उसमें कोई भगवान की श्रद्धा वाला चीज नहीं है। देखो आप जब गर्भगृह में बैठते हैं ना, अभी पहले तो वो ऐसे गुम्बद वाले जो मंदिर बनाते थे ना, जैसे अभी जी जी। आपके पारसनाथ में और भी जगह है, तो वहां पर वो आप देखो वो प्रतिष्ठाचार्य आपको बोलेगा कि वेदी से कितने पीछे वो शिखर रहना चाहिए गुम्बद। हम कभी सेंटर में बना दिया तो वो उसको हटवा देते थे, वो थोड़ा पीछे ले आते थे। जी जी जी। उसके पीछे रीजन क्या है? कि वो साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है कि इतनी हाइट, इतना अगर गुम्बद का साइज है तो वेदी कहाँ होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, और वो क्यों नियम बनाए गए। साइंटिफिकली आप देखोगे तो वो जो ऊर्जा निकलती है वहां से, मूर्तियों की जो ऊर्जा निकलती है, उसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर के वो वहां रिफ्लेक्ट होकर के जितने भी भक्त सामने हैं उन पे शावर होता है। अच्छा। उसके लिए वो डिस्टेंस वगैरह प्रशिक्षाचार्यों के ग्रंथों में लिखे हैं। हमारे गांव में जो मंदिर था, हमने सीधा उस वेदी के ऊपर बना दिया था गुम्बद, सेंटर लेकर के। तो फिर वो एक प्रतिष्ठाचार्य आया, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आपको ये वेदी थोड़ी पीछे करनी पड़ेगी, एकदम सेंटर में नहीं रखने का है। क्यों? क्योंकि उससे वो जो उनका जो साइंटिफिकली जो ऊर्जा जो जाती है, उसका जो डायरेक्शन बनता है, उसका जो अमाउंट बनता है, वो उसी माप से वो बनता है।
नहीं, तो ये तो इसमें सारा कोई पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंस। साइंटिफिक है, वो अंधविश्वास नहीं है कि आप यहाँ बेदी रखोगे तो हम आप बरसात करेंगे, उसकी नहीं तो नहीं करेंगे, कोई करता नहीं है। ये साइंटिफिक चीजें हैं। तो नहीं वो वो तो उसको गोल इसीलिए बनाया जाता है और उसको कि मतलब उसके अंदर जब ऊर्जा ऊर्जा हाँ प्रवाहित होगी हाँ, मतलब ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती है, तो ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वहाँ से लौट के आएगी तो वो तो सही है। देखो जो साइंस है ना, साइंस भी किसका पार्ट है? द्वादशांग वाणी का। हुँ, यस। जितना भी ज्ञान संसार में है वो द्वादशांग के बाहर नहीं है। तो उसमें जो आपका इंद्रजाल है, सूर्य के चंद्र के विज्ञप्ति है, और दूसरे और जितने भी ज्ञान हो सकते हैं, मंत्र तंत्र आदि शक्तियां, वो सब उसके अंदर ही वर्णित है। तो ये जो जी जी। ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं कि वो रेकी से भेज देते हैं, वो भले ही वो वैष्णव है चाहे कोई भी हो, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। वो बस। एनर्जी एनर्जी कई किसी भी तरह की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। और हुँ, आप शांतिनाथ भगवान का अभिषेक चल रहा है, किसी भी भगवान का अभिषेक चल रहा है, उस समय उसको अगर आप चैनलाइज करके उस एनर्जी को स्वयं ग्रहण करना चाहें तो आप ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने किसी बंधुजन को आप डाइवर्ट करना चाहें तो डाइवर्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए उस तरह के मंत्र आदि बताए गए हैं, उस तरह का जो है उपयोग, कंसंट्रेशन बताया गया है, वो आप कर पाए तो इट इज पॉसिबल। हाँ, बहुत। पूरा उपयोग के ऊपर ही है, कंसंट्रेशन है। और आज जो कोई रेकी कर रहा है उनका कंसंट्रेशन है और जो रेकी ले रहा है, उसको भी ये कंसंट्रेशन है कि मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, लाभ होगा, तो ज़रूर मिलता होगा। अभी देखो मैं आपको एक घटना बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, 4 दिन की। एक व्यक्ति जो है अपने छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को लेके आए मंदिर, और मंदिर में लाके उन गोद में रखा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैन साहब इसको थोड़ा नमोकार मंत्र सुना दीजिए। तो मैंने कहा आप अभी अंदर से तो आ रहे हैं श्री जी के, उसमें आपने सब विधि विधान किए, ये सब वो मैं किसमें क्या विशेष कर सकता हूँ? तो उनका मन था, तो उन्होंने विशेष आग्रह किया कि नहीं, मैं अब मैं चाहता हूँ कि आप नमोकार मंत्र पढ़े, और उनकी श्रद्धा का विषय था। तो हुँ, मैंने उसको सुनाया, तो कार्बन पढ़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो जो बालक था वो सो रहा था उस टाइम, वो एकदम जागृत हो गया, और उसकी आंखें खुली। तो बाई चांस भी हो सकता है कि उसी हाँ, कारण जो उसका जागना हो गया। तो उसमें अगर मैं ये श्रेय लूं कि मैंने बड़े बड़े ध्यान से वो पढ़ा इसलिए उसका जो है ध्यान चला गया, या मेरे उसमें कुछ ज्यादा विशेष एनर्जी थी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उस व्यक्ति के अपने संस्कार थे, वो कब जागृत होना था उसको, वो सब कोइंसाइड हो गया एक साथ। तो अपन तो उसको उस ढंग से भी ले सकते हैं। लेकिन कोई हुँ, इसको मान लो ऐसा श्रद्धा का विषय बना ले, नहीं साहब इन्होंने बोला इसलिए उसने आंख खोली, तो इस तरह के बहुत सारे अंदाज लोग लगा लेते हैं। ठीक है ना? हुँ, तो लेकिन अब किसी भी चीज में अंधश्रद्धा मत करना, उसका मैकेनिज्म समझ कि क्या हुँ, क्या हो सकता है, क्या चीज कोइंसाइड हो सकती है, क्या एक साथ हो सकता है। तो ऐसी इस तरह से हमें सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे मिथ्या दृष्टि अब ज्यादा दिन रहना नहीं। और उसके अंतर्गत ये भी आता है कि आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अच्छी तरह से संज्ञान लो। सब कुछ जो है अंधश्रद्धा पर मत छोड़ देना कि भगवान ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। जो साइंटिफिक घटना है उनको साइंटिफिक समझना, जो मैन मेड जो घटनाएं हैं उनको वैसा जानना। ये सब आसपास का संज्ञान लेना, ये विवेक में आता है। तो देखो, मैंने आपको ये छह सम्यक के बारे में बताया। अब मैं लास्ट एक और बता देता हूँ आपको, छायक सम्यक के बारे में, फिर अपना थोड़ा सा ही बचेगा, 1-2 दिन में समाप्त होगा। क्षय समय सम्यक एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। इतना विशेष है कि क्षयक सम्यक के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहां सम्यक्त मोहिनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। ये जो पैराग्राफ है, ये एक्चुअली ये शायक सम्यक्त के लिए लिखा है, लेकिन ये अभी यहाँ से मत पढ़ना इसको, क्योंकि एक रिपीट हुआ है। वो आगे वाला जो मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ, उसके साथ में मैं आपको चर्चा करूँ, क्योंकि ये यहाँ तक जो है वो क्षयम सम्यक की बात आ रही है। कुछ प्रकरण विशेष उन्होंने कृतकृत्य भेदक सम्यक दृष्टि का यहाँ बात की है, जो नीचे फिर से मैं रिपीट करूँ। तथा इस क्षयोपम सम्यक्त ही का नाम
वेदक सम्यक्त है। मैंने आपको वेदक काल बताया था ना, तो जी वेदक शब्द को यहाँ से आया कि ये जो क्षयोपम सम्यक्त है, इसको ही वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। शास्त्रों में कई जगह आपको वेदक सम्यक्त नाम मिलेगा। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, वहां क्षयोपम नाम पाता है। सम्यक्त मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, वहां वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। देखो तीन प्रकृतियां थी ना, तो जब मैं इस अपेक्षा से कहूं कि भाई साहब वो तीन प्रकृतियों में से पहली दो प्रकृतियां जो है वो सुप्त अवस्था में है, तो मैं इसलिए इस सम्यक का नाम मैं क्षयोपम नाम देता हूँ। क्षयोपम एक सम्यक, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ क्षय हो गई है, कुछ का उपशम हो गया है। अब अगर मैं उदय के हिसाब से कथन करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि समृद्ध अपनी वो जो प्रकृति है उसका उदय बना हुआ है, बाकी दो प्रकृतियों का मैं नाम ही नहीं लेता। मैं कह रहा हूँ साहब इस काल में मात्र सम्यक प्रकृति का ही उदय रहता है, तो उस उदय की अपेक्षा से इस सम्यक दर्शन का नाम मैं वेदक सम्यक कहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें चूंकि सम्यक का वेदन बना रहता है, इसलिए उसका नाम वेदक कहा होगा। और भी कोई सर, कारण हो। एक एक यहाँ पर जो कहा है, जहाँ मिथ्या तो मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए, हाँ तो ये जो शैवसम सम्यक तो है, ये तो तीसरी प्रकृति का ही हाँ। मतलब वहीं से निकलता है ना, दूसरी वाली से तो नहीं निकलता। नहीं नहीं, मैं देखो आपको क्या बताया, तीन प्रकृतियों में से तीन प्रकृतियां हैं। पहली प्रकृति है हाँ, मिथ्या, दूसरी है मिथ्या। मिश्र मिथ्या, है ना, मिश्र हाँ, मिश्र मोहनी, और तीसरी है सम्यक्त, सम्यक सम्यक मोहनी मिथ्या। या सम्यक प्रकृति, है ना। तो अभी मैं आपको तीन तरह से कह सकता हूँ कि भाई साहब जिस व्यक्ति के पहली मिथ्यात्व प्रकृति, दूसरी मिश्र मोहनी प्रकृति, ये दोनों जो हैं फ्रीज हो गई हैं, जी, उस व्यक्ति को जो सम्यक्त होता है उसका नाम क्षयोपम सम्यक्त है। एक मेरा बिल्कुल। स्टेटमेंट है। यस सर। दूसरा स्टेटमेंट मेरा है कि भाई साहब जिस व्यक्ति के केवल एक ही प्रकृति सम्यक प्रकृति का ही उदय रहता है, उसको जो सम्यक्त होता है उसका नाम वेदक सम्यक। एक ही बात है। नहीं, मगर यहाँ पर जो कहा है, हाँ जहाँ मिथ्या मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए, हाँ, ये मुख्यता है तो ना, ये उनको नाम लेकर के, मुख्यता मतलब उनके बारे में मुख्य रूप से वर्णन करके बताया जाए। नहीं, तो ये तो उपसम नहीं हुई है ना। तो ये तो उपसम हो जाएगी, तभी तो तीसरी प्रकृति सम्यक प्रकृति सामने रहेगी, तब उसको उपसम संबंध सम्यक तो कहेंगे। ये दोनों अभी जो है उपशमित है ना, कौन कौन सी, मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र मोहनी प्रकृति उपशमित है ना। हाँ, उपसमित है। तो मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि भाई साहब एक सम्यक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस सम्यक के दौरान मिथ्यात्व प्रकृति और मोहनी मिश्र मोहनी प्रकृति उपशम को प्राप्त बनी रहती है, और ऐसे सम्यक का नाम छह उपशम सम्यक है। तो मैंने इन दोनों का नाम लिया ना मुख्य रूप से। नहीं भाई, तो मैं समझा एक तरीके से। हाँ बताइए। मेरा कहना ये है, उपशम को सामने रख करके अगर हम व्याख्या करेंगे तो जी। क्षय सबक है, क्योंकि दो प्रकृतियां को उपशम हो रहा है तो क्षय सबक हो गया। और केवल उदय, जो उदय प्रकृति है, केवल समय प्रति उदय में है, उसी को हाँ उसको अगर मुख्य रख कर करेंगे तो वेदक हो गया। बराबर। चीज तो ये एक है, लेकिन उपशम को मेन मान करके बात करेंगे तो क्षय उपशमक हो गया। और अगर जो प्रकृति उदय में है उसको मुख्य मान करके बात करेंगे तो वेदक हो गया। बहुत हाँ, क्लियर, साफ, बहुत साफ समझ में आ रहा है। तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों में से मैं कहूँ भाई साहब दो व्यक्ति यहाँ पे तीन व्यक्ति बैठे थे, उनमें से दो तो बिल्कुल जो है चुप रहे। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक ही व्यक्ति जो है वाचाल रहा। मैंने क्या बोला, तीन व्यक्ति आए थे साहब, वहां से दो व्यक्ति तो बिल्कुल चुप रहे। तो मैंने मुख्यता किसकी की, जो चुप रहे उनको मुख्यता रह करके मैंने उसके लक्षण बताए। फिर दूसरे व्यक्ति आया तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई साहब वहां पे तीन व्यक्ति आए थे, उनमें से जो एक व्यक्ति था वो ही बोलता रहा। तो मैंने उन दो का नाम नहीं लेकर के इनडायरेक्टली बता दिया कि दो जो है वो चुप रहे।
बात ये एक ही हुई ना। बात आपकी सही है, जी। मगर मेरा जो कंफ्यूजन है बाबूजी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हाँ, यहाँ केवल मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की एक ही प्रकृति की बात की है, मिथ्यात्व की नहीं एक बात नहीं है नहीं वो, है। एक नहीं है, मिथ्यात्व तो अलग है, वो एक साथ मिला दिया शब्द उन्होंने। अच्छा अच्छा। मिथ्यात्व कौमा, मिथ्यात्व कौमा मिश्र मोहिनी। अभी क्लियर होगा, मेरा डाउट यही था सर जब से मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके। क्या वो क्या है, पहले की जो जो लिखा पढ़ी होती नहीं नहीं, थी वो ना, ठीक है, वो ठीक है। अभी आपने जो क्रिस्टल क्लियर जो डाउट था, इसलिए मैं बार बार कह रहा था। समझ गया आपकी बात। हाँ। तो देखो ये हो गया। अब देखो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई इसको वेदक सम्यक भी कह देता है, एक शैवसम सम्यक कह देता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। तथा यह क्षयोपम सम्यक तो चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। चतुर्थ ठीक। गुण स्थान वाला भी क्षयोपम सम्यक दृष्टि है। वो मुनिराज जो अभी श्रेणी आरोहण नहीं किया है लेकिन सम्यक तो बना हुआ है, उनका कौन सा सम्यक है? क्षयोपम सम्यक, सप्तम गुण स्थान। तो ये उन्होंने बता भी दिया कि कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक ये पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार क्षयोपम सम्यक का स्वरूप कहा। ठीक है। कितना टाइम बचा है? 4 मिनट है। भाई साहब एक बात बताऊं। हाँ देखो हाँ। अभी आप जो बता रहे थे ना, ठीक। ये अभी जब थोड़ा पीछे थोड़ा सा नीचे करना जरा, थोड़ा नीचे, है। थोड़ा नीचे करो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा। हाँ हाँ देखो, मैं एक तो इसमें मिथ्यात्व मिश्र मोहनी, हाँ जो जो जिन प्रकृतियों में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की 3 टुकड़े हुए। हाँ। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व। इन दोनों के नामों में मिथ्यात्व आ रहा है। तो ये रहा मिश्र, मिथ्यात्व मिश्र मोहनी हो गया। और दूसरे में केवल नहीं सम्यकत्व है, इसमें मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए वो उसमें केवल वो वेदक हो गया। नहीं, देखो मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। इसमें जैसे थोड़ा पार्शियली आपने सही बोला। जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी कहते हैं, या उसको सम्यक मिथ्यात्व भी कहते हाँ हैं। ये दोनों प्रकृतियों का अगर मैं जिक्र करूं, तो ये किस किस रूप में जिक्र कर रहा हूं कि भाई साहब ये दोनों प्रकृतियां सोई सोई हुई हैं सुप्त अवस्था में। तो जागृत अवस्था में कौन है जिसका वेदन हो रहा है? वो है सम्यक प्रकृति। तो चूंकि उसी का वेदन हो रहा है इसलिए वेदक सम्यक। हाँ, सही है सही है। मतलब कैसे भी समझिए उसको। इस प्रकार क्षयोक्षम सम्यक का स्वरूप कहा। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षायक सम्यक तो है। सो चतुर्थादि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। चौथे गुण स्थान से लेकर के चौथा, पांचवा और सातवां, इन 3 गुण स्थान के धारी जीवों को में से किसी को, सभी को नहीं, जिसको भी होती है इन 3 गुण स्थानों के धारियों को सम्यक, ये क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वो कैसे होती है ये अपन कल पढ़े। जी सर। हाँ कल पढ़ेंगे अपन इसको अच्छे फ्रेश होकर के, क्योंकि अब सवाल क्षायिक सम्यक दृष्टि का है। उसी पूर्वक मोक्ष होगा, उसी पूर्वक श्रेणी आरोहण जब होगा छपक श्रेणी का। तो इसमें तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन ये जब कभी अपन को समय मिलेगा तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको रोमांच हो जाए कि कैसे होता है वो। और उत्तम संगननधारियों को ही होता है, केवल ज्ञानी के पादमूल में होता है। तो ऐसा क्या गजब की चीज है उसमें। तो ये अपन कल पढ़ने वाले हैं। तो किसी को ज्यादा उलझाव तो नहीं हुआ आज के उसमें? नहीं हो तो कल भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, उल्टा तो हुआ तो मेरे को। हाँ देखो ये आपको अपने समझने की चीजें हैं। बाकी की जगत की जितनी चीजें हैं वो थोड़ी बहुत समझ में नहीं भी आए तो चलेगा। वो तो वहां तो कर्सरी चल जाता है, मैंने देख लिया कर्सरी। यहाँ कर्सरी नहीं चलना है। मैं यहाँ इसलिए तो पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा बता। बिल्कुल बैठ जाना, 50 बार पूछना, जब तक क्लियर नहीं हो जब तक आगे मत बढ़ने देना। क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है।
अनादि काल के बाद में ये सुखद घटना घटित हुई है, जिसमें मेरी ऐसी रुचि उत्पन्न हुई है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सम्यक दर्शन है क्या। इतनी रुचि ही मुझे ले जाएगी वहां तक जहां से मोक्ष जाया जाता। ठीक है, तो इसको बिल्कुल पकड़ के रखना। आज मैं सीविजन जैसी जो है प्रकृति के लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। लटके अरे नहीं रहेंगे जब तक साफ नहीं हो जाए। नहीं, कुछ नहीं तो बाबू, चुप हो जाए मगर मैं आपको बता दूं कि जब तक क्लियर नहीं हो जाए, ये बात है, बिल्कुल सम्यक दर्शन की बातें हैं। कौन सी प्रकृति कहाँ उदय में आ रही है, कहाँ उपसम हो रहा है, किसको उपसम कहते हैं, किसको छाय कहते हैं, छाय का क्या ज्यादा, ये सब चीजें हमें ही भैया बड़ी मुश्किल से आ पाई हैं। घिस घिस के 15 साल हो 20 साल हो गए। नहीं बाबूजी, मैं तो आपको नमन करता हूँ इस मामले में। आप भी किसी चीज को छोड़ते नहीं है जब तक वो आप उसको पूरी के समझ नहीं लेते। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल सही बात। ये हमारे पास जो है जेम्स हैं, जिनको कि वास्तव में जो उसकी, जब तक अगर वो जड़ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वक्ता तो जो है उसको वो उतना ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं, उसको लगेगा हो गया काम, लोग सब समझ गए, चलो घर। इन्हें आप भी छोड़ते नहीं है साहब, बिना उसको क्लेरिफाई किए हुए। तो चलो बहुत बढ़िया है, इस बहाने से हमारा भी होता रहता है रिवीजन। और देखो इस सब चीज का प्रैक्टिकल इसका बहुत लाभ है। जो अभी परमार्थ से जो होने वाला है वो तो है ही, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में बहुत शांति, बहुत समता आती है। आप देखोगे जो घटनाएं रोज घटित होती हैं उनके प्रति हमारा रवैया बहुत बदल बदल रहा है। बदल जाता है। तो चलिए बहुत बढ़िया है, कल हम लिस्ट लेंगे। आज हमारे दिलीप जी भी आ गए हैं, जिनवाणी स्तुति करें। उच्चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। वाणी माता की वाणी माता की जय। जय